कार्यकर्ताओं की बैठक, यानी मैं खुद भी एक कार्यकर्ता हूँ अपने गुरु के काम के लिए, और ठीक उसी तरह आप भी हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, मेरे जीवन में भी हैं। मैं आपके जीवन के उतार चढ़ाव को नहीं जानती, ठीक वैसे ही आप भी मेरे जीवन के, लौकिक जीवन के उतार चढ़ाव को नहीं जानते। हम अभी लगातार बात सुन रहे थे अपने वरेण्य गुरु भ्राता के जीवन की। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी, जब कोई शिव का शिष्य ये नाम लेता है तो इसका अर्थ होता है कि एक पहली मांग, जो ये रिश्ता वरेण्य गुरु भ्राता से हमारा एक शिव शिष्य होने के नाते, एक गुरु भाई कुर्बान होने के नाते, उनसे जो हमारा रिश्ता है वो ये मांगता है कि एक निष्ठता हम में है कि नहीं, समर्पण है कि नहीं। महादेव की पूजा के लिए और महादेव की शिष्यता के लिए तो ये बात होती है कि महादेव की पूजा में समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, और शिव की चर्चा में बिना विश्वास के भी अगर आप करते हैं तो परिणाम उसका सुखद होगा। तो इसीलिए शिव चर्चा को शिव पूजा का हाईटेक पद्धति कहा जाता है कि शिव की चर्चा पूजा की हाईटेक विधि है। लेकिन शिव की शिष्यता में ये चल जाता है, अविश्वास में, अश्रद्धा में भी, केवल खड़े रह गए हैं विचारों में, तब भी शिव परिणाम लाते हैं। लेकिन ये अश्रद्धा में भी खड़े होने के लिए स्कूल तो जाना पड़ता है। बच्चे को मास्टर पे विश्वास नहीं है, लेकिन उसका माँ बाप जो होता है वो उसका एडमिशन तो करवाता है, लाचारी में ही वो स्कूल जाता है। लेकिन इसके लिए एक कोई ना कोई माध्यम होता है जो उसको स्कूल तक पहुंचाता है। और हमारे आपके जीवन में शिव की शिष्यता को उतारने वाले अभी तक और आने वाले मनवंतरों तक भी जो नाम रहेगा वो है शिव शिष्य हरिंदरानंद साहब जी का। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि ये कोई बहुत औपचारिक बैठक नहीं है, आपसे भी निवेदन होगा मेरा कि आप भी कुछ बात अपनी कहिए, अगर आपके मन में कोई भ्रम हो किसी भी तरह का। क्योंकि बनारस की नगरी है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर देश के लोग आते हैं, सिर्फ भारत देश के नहीं आते हैं। यहाँ में सिर्फ भारत आते हैं। आपको किसी भी देश के लोग मिल जाएंगे, किसी भी घाट पे घूमते हुए मिल जाएंगे, और आपके पास ये बहुत बेहतर रास्ता है कि आप उन लोगों से बातचीत करके अपने गुरु का संदेश, कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस संदेश को आप दूसरे देशों तक भी पहुंचा सकते हैं। आप कहिएगा कि हमको हिंदी नहीं आती है ठीक से, तो अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। इसके लिए आप 3 सूत्र का जो कार्ड छपा हुआ है उसका सहारा ले सकते हैं। उसमें एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है 3 सूत्र, और एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और कहा जाता है कि अगर आँखों में भाषा हो, आँखों की भाषा से जब किसी से प्रेम हो सकता है, तो आँखों की भाषा से किसी को शिव की तरफ भी मोड़ा जा सकता है। यानी इशारे से भी अगर आप बताइएगा, उस कार्ड का सहारा ले लीजिए, उनको वो कार्ड देकर इशारे से बताइए लॉर्ड शिवा, इतना कह दीजिए, वो खुद पढ़ लेगा कि हाँ ये 3 सूत्र क्या है। कम से कम दिया तो छिटा जाएगा, कम से कम ये बात उसके जीवन तक चली तो जाएगी, और क्या पता वो इससे ज़्यादा जानना चाहे। तो आपके लिए अंग्रेजी में शिष्यानुभूति भी लिखी हुई है साहब के द्वारा। हिंदी में तो 1990 में ही छापी गई थी ये, अंग्रेजी में इसके बाद हाल में साहब ने इसको छपवाया था, ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके अंग्रेजी में, और उसमें और विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की गई है शिव के गुरु स्वरूप की।
आप मुख्यालय रांची से उसको मंगवा सकते हैं। और यहाँ थोड़ा आप लोग अगर इस तरफ ध्यान दीजिएगा तो ये काम भी बढ़ जाएगा, दूसरे देशों तक पहुंच जाएगा।